हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप ब्लेस ऑफ गॉड ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, in this video we are going to discuss how the sewage become treat before the sewage water release in the water bodies. स्टूडेंट्स, आप जानते हो जो म्यूनिसिपल एरिया में जो स्वेज प्रोड्यूस होता है, जो गंदगी भरा पानी प्रोड्यूस होता है, उसमें बहुत सारा पॉल्यूटेंट होता है और उस पॉल्यूटेंट भरा पानी को हम डायरेक्टली कोई वाटर बॉडीज में, कोई रिवर में हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है, अगर स्वेज वाटर डायरेक्टली कोई रिवर में, डायरेक्टली कोई नदी में, डायरेक्टली कोई लेक में छोड़ा जाता है, तो फिर उस स्वेज वाटर में जितने सारा पॉल्यूटेंट है, जितने सारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, उसके द्वारा जो वाटर बॉडीज और रिवर और लेक में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है उसको हानि पहुंचाता है और उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मौत हो जाता है। सो दैट बिफोर रिलीजिंग द स्वेज वाटर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द म्युनिसिपल एरिया, this sewage water have to be treated in the sewage treatment plant. sewage treatment plant में sewage water को पहले ट्रीट किया जाता है, उसका पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाता है। उसके बाद पॉल्यूशन लेवल जब कम हो जाता है तब फिर दिस वाटर हैव टू बी रिलीज इन द वाटर बॉडीज। ठीक, तो आप पूछोगे सर कैसे पॉल्यूशन लेवल कम किया जाता है? पॉल्यूशन लेवल कम करने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का मदद लेते हैं। वी टेक हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। Those are actually good microbes, student, because those microbes help to treat the sewage water. क्योंकि ना ऐसा माइक्रोब्स स्वेज वाटर में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि फीकल मैटर है, सब्जी का छिलका है और टॉयलेट से जो पानी आ रहा है, आप तो जानते होंगे उसमें कितने सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को साफ करने में मदद करता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का हेल्प से we treat the organic material present in the sewage water. Microbes just eat the organic material by the help of oxygen. You can say microbes क्या करते हैं स्टूडेंट? माइक्रोब्स ऑक्सीजन का मदद से स्वेज वाटर में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके उसमें से जो एनर्जी रिलीज होता है वो माइक्रोब अपना रिप्रोडक्शन के लिए, अपना ग्रोथ के लिए लेते हैं। सिंपल बात किया जाए, आपको समझाया जाए तो स्टूडेंट, स्वेज वाटर में जो ऑर्गेनिक मटेरियल को माइक्रोब्स खा लेते हैं, तो माइक्रोब्स जब उस ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएगा तो बताओ उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ना वो जो माइक्रोब्स होता है बेसिकली एरोबिक माइक्रोब्स होता है स्टूडेंट। जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में हम जो माइक्रोब्स यूज करते हैं तो माइक्रोब्स आर एरोबिक माइक्रोब्स। ओके, तो एरोबिक माइक्रोब्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द स्वेज वाटर, ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीजन का हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक मटेरियल बिकम ऑक्सीडाइज्ड। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट? ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक, ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद क्या होगा बताओ? ऑक्सीडाइज्ड होके वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कोई कुछ वाटर निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। वो जो मटेरियल एनर्जी बन रहा है, माइक्रोब्स उस एनर्जी को अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? आइए जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके बारे में अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और आप भी मेरे साथ
समझने का कोशिश कीजिए। तो सोएज ट्रीटमेंट प्लांट्स आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। जो म्यूनिसिपल एरिया नहीं तो फिर कोई सिटी एरिया से जो पानी निकल के आ रहा है उसको कहते हैं सोएज वाटर। सोएज वाटर कम फ्रॉम एनी म्यूनिसिपल एरिया और एनी सिटीज। This sewage water should not be released directly in the water bodies. Before releasing this water in the river bodies, we should have to treat this water in the sewage treatment plant. हम लोग उस वाटर को sewage treatment plant में अच्छे से ट्रीट करेंगे and we should decrease the pollution level of that water. हम लोग उस वाटर का pollution level को कम करेंगे। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए। सोचो ये स्वेज है और ये है नदियां हैं, ये है बहती हुई नदियां हैं, आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, है ना। देखो तो क्या करेंगे, ये जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो प्रोसेस होता है, एक फिजिकल ट्रीटमेंट और एक होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, फिजिकल ट्रीटमेंट को कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। आई लाइक है। तो फिजिकल सोएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एस फॉर सोएज, टी फॉर ट्रीटमेंट, पी फॉर प्लांट्स। तो सोएज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सोएज का ट्रीटमेंट होता है दो प्रोसेस में होता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है स्टूडेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपको समझ में आया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकली सोएज वाटर में जो फ्लोटिंग डेब्रिस है जैसे कि पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ईंटा है, बालू है, मिट्टी है, उसको अलग किया जाता है। देखो पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये तो फ्लोटिंग डेब्रिस पानी में तैरते हुए आता है ना। नाली का जब पानी देखे हो आप, देखते हो जो पॉलीथीन, प्लास्टिक वो तैरते हुए आता है। वो जो फ्लोटिंग डेब्रिस को फिल्ट्रेशन का मदद से सेपरेट करेंगे और मिट्टी है, बालू है, ब्रिक्स है, पेबल है, उसको सेडिमेंटेशन का हेल्प से सेपरेट करेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है स्टूडेंट ये फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज द फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक, फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ लीजिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट बिकॉज इन प्राइमरी ट्रीटमेंट physically we separate the floating debris and we also separate the bricks, mud, sand, pebbles of that sewage water। फिजिकली उसको सेपरेट कर लिया जा रहा है, इसलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट को कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। समझ में आया आपको। देखिए ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी दो टेक्निक यूज होता है, एक होता है फिल्ट्रेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन। एक होता है फिल्ट्रेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन। ठीक, फिल्ट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन होता है जैसे कि फ्लोटिंग डेब्रिस like the polythene, like the plastic, those floating debris have to be separate by the process of filtration। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में प्लास्टिक, पॉलीथीन को सेपरेट किया जाता है। कैसे होगा, ये जो सोएज वाटर को बड़ा जो वायर मेश होता है, बड़ा जो वायर मेश होता है, वायर मेश का अंदर से सीक्वेंशियली ये सोएज वाटर को हम पास कराएंगे। तो जो बड़ा नेट है, नेट का अंदर से जब सोएज वाटर को सीक्वेंशियली मतलब होता है बार पास जब कराएंगे, क्या होगा, तो उसमें जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उस नेट पर अटक जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट, सेडिमेंटेशन होता है सोएज वाटर में जो मिट्टी है, बालू है, पत्थर है, वो क्या है सेटलिंग टैंक में कुछ देर के लिए उस सोएज वाटर को रखेंगे, जिसमें कि ना उस
स्वेज वाटर में जो मिट्टी है, बालू है, वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन पुल के दौरान वो सारी चीज सेटल डाउन होगा। ठीक, ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में लेकिन स्वेज वाटर में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो साफ सफाई नहीं होता है। In the primary treatment, in the sewage water, which organic material are present that not be eliminated. In the primary treatment, you remember student, in primary treatment, only floating debris are removed by the process of filtration, and the pebble and the bricks and the mud are separated by the sedimentation. And after the primary treatment, this sewage water which contain the lot of organic material, this sewage water have to send for the secondary treatment. sewage water को secondary treatment के लिए भेजा जाता है। ठीक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है स्टूडेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में स्वेज वाटर में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल को एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक बैक्टीरिया उसको खा लेते हैं। ठीक, समझ में आया। ऑर्गेनिक मटेरियल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द एरोबिक माइक्रोब्स। So, secondary treatment is known as biological treatment. इसलिए secondary treatment को biological treatment कहा जाता है। ठीक, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मटेरियल को खा लेगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे कम होते जाएगा और स्वेज वाटर में जो बीओडी था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था, वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक, समझ में आया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हो जाएगा, धीरे धीरे पानी जब क्लियर हो जाएगा, उस पानी को हम नदिया में छोड़ देंगे, कोई वाटर बॉडीज में छोड़ देंगे, क्योंकि ना उसका पॉल्यूशन लेवल तो कम हो गया है ना। ठीक, यही होता है टोटल स्टोरी। आइए हम समझते हैं डिटेल्स, एक स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक स्टेप डायग्राम का मदद से आप मेरे साथ समझने का कोशिश कीजिए। इसको भी नहीं देखो स्टूडेंट, ये हमारा स्वेज है जो कि ना म्यूनिसिपल एरिया से आया है। स्वेज वाटर को फर्स्ट ये जो है, ये है सेटलिंग टैंक। फर्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्वेज वाटर को सीक्वेंशियली बार बार बड़ा बड़ा वायर का जो मेस होता है, जो नेट होता है, उसका अंदर से सीक्वेंशियली पास कराएंगे। We pass the sewage water through the large size wire mesh. Okay, wire mesh का अंदर से पास कराएंगे। This is the wire mesh. We passing the sewage water in this wire mesh बार बार। सोचो इसमें नेट का साइज बड़ा है, बड़ा फ्लोटिंग डेब्रिस उसमें अटक गया, उसके बाद दूसरे बार जब पास कराएंगे उसमें नेट का साइज, नेट का जो होल है छोटा नेट वाला यूज करेंगे तो और छोटा वाला अटक जाएगा। ऐसा बार बार करते जाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ। उसके बाद स्टूडेंट फ्लोटिंग, ये जो इसमें जो पानी जमा होगा, ठीक, पानी जब जमा होगा, इसमें जो मिट्टी है, सैंड है, जो कि ना इस वायर में से पानी के साथ नीचे चले आया, मिट्टी है, बालू है, वो क्या होगा, इसका नीचे ये जो सेटलिंग टैंक है, इसका नीचे क्या होगा स्टूडेंट, इसका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो आपको समझ में आया
which sand, which mud are present in that sewage water that will be settled down due to gravitational pull. वो जो settle down नीचे हो गया इसको कहते हैं sediment. ओके, इसको कहते हैं sediment. ओके, सेडिमेंटेशन तो आप पढ़े होंगे, सेडिमेंटेशन तो पढ़े हो, कोई मतलब मिट्टी और पानी मिला के कुछ देर के लिए मिट्टी और पानी का घोल कुछ देर के लिए अगर कोई कटोरा में रख देते हो, मिट्टी नीचे बैठ जाता है, ऊपर में पानी का पानी रह जाता है, उस पानी को धीरे से दूसरी कोई बीकर में अलग कर लेते हो। ये सेडिमेंटेशन सेम प्रोसेस, और सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है स्टूडेंट द mud and sand become settled down in that settling tank. स्टूडेंट यहीं पर दो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, एक प्राइमरी स्लश और एक प्राइमरी इफ्लुएंस। एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, नीट में आता है, एम्स में आता है, आपको समझ में आना चाहिए। प्राइमरी स्लश क्या होता है? ये जो सेडिमेंट जो नीचे जमा हुआ इसको कहते हैं प्राइमरी स्लश। ओके, जो सेडिमेंट नीचे जमा हुआ, कोई सेडिमेंट आर सेटल्ड राउंड इन द सेटलिंग टैंक, दिस इज नोन एज द प्राइमरी स्लश। और ऊपर में जो पानी है, ऊपर में जो पानी देख रही हो इसको कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंस। जो सुपरनेटेंट है उसको कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंस। ओके, दिस वाटर इज नोन एज द सुपरनेटेंट एंड supernatant is known as the primary effluence. ओके, क्लियर हुआ? प्राइमरी इफ्लुएंस में क्या है? प्राइमरी इफ्लुएंस में बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल तो क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल तो पानी में है। ये तो कोई सेटल डाउन का प्रोसेस में, सेडिमेंटेशन में तो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो फिजिकल ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद ये जो इफ्लुएंस को, प्राइमरी इफ्लुएंस और सुपरनेटेंट को, मींस इस पानी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। तो क्लियर हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फ्लोटिंग डेब्रिस, मिट्टी, बालू उसको सेपरेट कर दिए, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल तो सेपरेट नहीं हो पाया, इसलिए इस सुपरनेटेंट को हम अभी भेजेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्लियर? अभी देख लेते हैं कैसे भेजा जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आराम से देखते रहिए और नोट भी करते चलिए। इस जो इफ्लुएंस, दिस इफ्लुएंस इज सेंट टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेंट फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्लियर? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है। ठीक, क्लियर? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये जो बड़ा सा टैंक है इसको कहते हैं एडिसन टैंक। ओके, प्राइमरी इफ्लुएंस आर पास्ड इनटू द लार्ज एडिसन टैंक विथ कांस्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन एंड एयर सप्लाई। आराम से समझ लीजिएगा क्या होता है। ये है आपको टैंक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट टैंक होता है उसको कहते हैं एडिसन टैंक। एडिसन टैंक। क्लियर? दिस इज द एडिसन टैंक स्टूडेंट। तो एडिसन टैंक में क्या होता है? एडिसन टैंक का ऐसा नीचे से क्या होता है? एडिसन टैंक का नीचे से नहीं तो फिर ऊपर से क्या होता है? एयर का सप्लाई होता है, एयर का सप्लाई किया जाता है। ठीक, एयर बिकम सप्लाई। ठीक, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर इन दैट एडिसन टैंक। आप पूछोगे सर क्यों एयर सप्लाई होता है? आपको तो पहले ही बोला हूं, व्हिच बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, व्हिच बैक्टीरिया एंड फंगस आर प्रेजेंट इन दैट sewage water, those are the aerobic in nature। मीन्स उसका जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, फूड के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल का ऊपर में डिपेंडेंट है, और ऑर्गेनिक मटेरियल खा के जब जिंदा रहेंगे ना स्टूडेंट, उसका जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का जरूरी है।
Oxygen are needed for their survival, and they are also heterotrophic because they depends for their food on the organic material. They oxidize the organic material and break down the organic material. When organic material become break down, which energy are released from this organic material, they utilize this energy for their growth and development. क्लियर? तो क्या होता है, एयर का सप्लाई हो रहा है और यही एक एजिटेटर लगा हुआ है। एजिटेटर मतलब क्या है, इसको मिक्स करने के लिए कुछ एजिटेटर लगा हुआ रहता है जो कि ना इस पानी को अच्छे से मिक्स करे। एजिटेटर लगा के घूमते रहता है मिक्स। देखो ये जो एयर सप्लाई हो रहा है, एयर तो हर जगह में, पानी का हर जगह में जाना चाहिए ना, तब फिर ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई होगा। क्लियर हुआ? तो एजिटेटर क्या करते हैं, एजिटेटर जस्ट मिक्सिंग द ऑक्सीजन टू द वाटर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें आपको समझ में आया होगा, इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल present in that water, this organic materials are break down by the aerobic microbes, okay, and they grow in that aeration tank. एरेशन टैंक में उसका ग्रोथ होगा, उसका रिप्रोडक्शन होगा, उसका जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। ठीक, कुछ दिन बाद आप एरेशन टैंक में क्या देखेंगे, कुछ दिन बाद आप एरेशन टैंक में फ्लोक्स देखेंगे। फ्लोक्स क्या होता है स्टूडेंट, एरेशन टैंक में कुछ दिन बाद आप देखेंगे ऐसा बहुत सारा फ्लोक्स है, मीन्स ऐसा ब्रांच एक जगह में क्या है, branch of bacteria and fungi are associated together. फ्लोक्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एरेशन टैंक में कुछ दिन बाद आप देखेंगे बहुत सारा बैक्टीरिया एंड फंगी एक जगह में ब्रांच हुआ है, एक जगह में सेटल डाउन हुआ है, बहुत सारा उसका रिप्रोडक्शन के बाद तो बहुत सारा पॉपुलेशन बन गया है ना स्टूडेंट। तो क्या होगा, बहुत इसका यही पार्ट क्या है, बहुत सारा फ्लोक्स बन जाएगा। तो फ्लोक्स आपको समझ में आना चाहिए। फ्लोक्स इज द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। फ्लोक्स इज द, यू विल लुक, फ्लोक्स इज द masses of bacteria associated with fungi. masses of bacteria, बहुत सारा बैक्टीरिया जब फंगी के साथ एसोसिएटेड रहता है, फिलामेंट टू फॉर्म, उस समय एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है, उस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लोक्स। ओके, दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर, व्हेन द बैक्टीरिया एंड फंगी आर एसोसिएटेड in that aeration tank, they are looks like the filamentous structure. This filamentous structure are visible in the aeration tank. This filamentous structure, that means association of bacteria and fungi, are known as the फ्लोक्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, बैक्टीरिया अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते जाएगा, ऑक्सीडाइज करते जाएगा और इस वाटर का पॉल्यूशन लेवल धीरे धीरे कम करते जाएगा। कैसे पता चलेगा पॉल्यूशन लेवल कम हुआ, जब आप टेस्ट करेंगे इस पानी को, है ना, लेके कुछ दिन बाद टेस्ट करेंगे, जब देखेंगे इस पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया, तब फिर आपको पता चल जाएगा इसमें जो पानी है वो पॉल्यूशन फ्री हुआ। ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ये आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर ऑक्सीडाइज दिस ऑर्गेनिक मटेरियल, द बैक्टीरिया एंड फंगी नीड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया और फंगी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ है, इस पानी में डिसॉल्व कंडीशन में है। तो स्टूडेंट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है
डेफिनेशन होता है 1 लीटर पानी में जितने सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है उतने सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड करने में जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन का जरूरी होता है, माइक्रोब्स जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन उपयोग करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपली समझा रहा हूं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? dissolved oxygen present in this water that should be utilized for the oxidation of organic material present in this water। इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया और फंगी को ऑक्सीजन चाहिए। जितना ऑक्सीजन, इसमें तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, लेकिन जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन इस ऑर्गेनिक मटेरियल को खत्म करने में, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन जरूरी होता है उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब क्या है? ऑक्सीजन का मात्रा कम है। ऑक्सीजन का मात्रा कम है मतलब क्या है? डिमांड मतलब क्या है? जब आप जानते हो स्टूडेंट, सोचो मार्केट में अभी टमाटो का डिमांड है, मतलब क्या है? टमाटो जब कम होगा तब फिर डिमांड ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन का लेवल इसलिए कम होता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इसलिए कम होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। ठीक? जब पॉल्यूशन लेवल मींस ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तब फिर क्या है? ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, डिजॉल्व होगा ऑक्सीजन तो यहाँ से डिजॉल्व होते रह रहा है। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा मींस ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाना मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होना। ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा मींस उसका डिमांड कम होगा, ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन का जो कमियां वो कम होगा। ठीक समझ में आया? तो ऑक्सीजन का जो कमियां जब कम होगा मींस इसमें जब ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर हो जाएगा तब फिर हम लोगों को पता चलेगा है ये पॉल्यूशन भी हो गया। जब ऐसा हो जाएगा तब फिर हम इसमें जो वाटर है उस वाटर को हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर देंगे, उसमें रिलीज कर देंगे। लेकिन रिलीज करने का पहले एक चीज करेंगे स्टूडेंट, इसमें जो वाटर है फर्स्ट इस वाटर को किसमें लेके जाएंगे? इस वाटर को और एक टैंक में लेके जाएंगे। इस टैंक को कहा जाता है सेटलिंग टैंक। ठीक? इस टैंक को कहा जाता है सेटलिंग टैंक। एडिशन टैंक में क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडेशन जब हो गया मींस ऑर्गेनिक मटेरियल जब कम हो गया तब फिर दूसरा टैंक और सेटलिंग टैंक में इस पानी को पास किया गया। दिस वाटर हैव टू बी पास्ड इन द सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में क्या होता है स्टूडेंट? सेटलिंग टैंक में जो एरोबिक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो बढ़ गया वो क्या होगा? अभी इतने सारा पॉपुलेशन क्या करेंगे? वो पॉपुलेशन इतने सारा बैक्टीरिया और फंगी क्या होगा? सेटलिंग टैंक का नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक? तो सेटलिंग टैंक में क्या होता है स्टूडेंट? इन सेटलिंग टैंक एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी बिकम सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सेटलिंग टैंक and which water are present at the top of this sediment। ये जो है सेडिमेंट का ऊपर में जो वाटर है इस वाटर को अभी हम चेक करेंगे। इस वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब कम हो जाएगा दैट मींस इसमें जब ऑक्सीजन का लेवल भरपूर हो जाएगा तब फिर हम लोगों को पता चलेगा यस दिस वाटर आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। वी लेट्स टू pass this water in the water bodies, we let's to release this water in the water bodies। तो फिर इसमें ये वाटर को इस टैंक से वाटर बॉडीज में हम रिलीज कर सकते हैं। ठीक? वाटर बॉडीज में रिलीज कर देंगे। ये नदियां हैं,
नदिया में रिलीज कर दिया गया, देखो रिलीज कर दिया गया, ठीक, क्लियर हुआ। अभी जो बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन, एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ना हमारे लिए इतने सारा काम किया, ऑर्गेनिक मटेरियल को खा के खत्म कर दिया, अभी ये वक्त आया है उस बैक्टीरिया जो हमारे लिए काम किया उसको अवार्ड देने का वक्त आया। क्या अवार्ड देंगे? आप तो जानते हो ह्यूमन जैसा सेल्फिश तो और कोई नहीं है। क्या है? सारे ह्यूमन ही सेल्फिश होता है, सारे ह्यूमन ही सेल्फिश होता है। क्या करेंगे? जो बैक्टीरिया इतना काम किए हैं उस बैक्टीरिया को अभी दूसरा बैक्टीरिया से, एनारोबिक बैक्टीरिया से उस बैक्टीरिया को मारेंगे, ये अवार्ड देंगे। उसको क्या अवार्ड देंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा एरोबिक बैक्टीरिया को मारेंगे। कैसा होता है देखिए, ये जो है सेडिमेंट को लिया जाएगा और एक टैंक, ठीक, सेडिमेंट जो कि ना एरोबिक बैक्टीरिया का जो सेडिमेंट है, दिस एरोबिक बैक्टीरिया का सेडिमेंट हैव टू बी पास इन द another tank. That name is what is the name? That is known as the settlement or activated sludge. देखिए, activated sludge, the bacteria or plugs are allowed to settle down in settling tank and sediment is called the activated sludge. Okay, activated sludge. ये जो sediment है आपको याद रखना है, ये जो सेटल डाउन हुआ है, ये जो बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया का जो सेटल डाउन हुआ है सेटलिंग टैंक में, इस सेटल डाउन पोर्शन को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक। एक्टिवेटेड स्लज हैव टू बी पास इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो थर्ड टैंक में हम पास करेंगे, उसका नाम क्या है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। आई राइट है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, दिस वन ना। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा? ये जो एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ना हम लोगों को इतना हेल्प किया, उस एनारोबिक बैक्टीरिया को मारेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया को मारेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि हम लोगों को इतना सारा हेल्प किया, एरोबिक बैक्टीरिया को मारेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक। इसका ऊपर में क्या छोड़ देंगे? इसका ऊपर में छोड़ देंगे एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक। एनारोबिक बैक्टीरिया रिलीज इन दैट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इस टैंक का नाम क्या है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्लियर। लेकिन ये जो सेटलिंग टैंक में जो एक्टिवेटेड स्लज जमा हुआ था, उसका कुछ पोर्शन इनाकुलम का रूप में फिर इस टैंक में वापस करेंगे। इनाकुलम का रूप में क्यों? आप जैसे देखे हो दही जमाते हैं, दही जब जमाते हैं दूध में कुछ पुराना दही देना पड़ता है, तो स्टूडेंट इसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया का कुछ एरोबिक बैक्टीरिया इस टैंक में फिर दे देंगे। क्या होगा? देने पर इसका पॉपुलेशन ग्रो होगा, इसका पॉपुलेशन अच्छे से ग्रो होगा से एरोबिक एडिशन टैंक में। इसलिए कुछ बैक्टीरिया मींस कुछ एक्टिवेटेड स्लज हैव टू बी पास, सम एक्टिवेटेड स्लज हैव टू बी पास इन द एडिशन टैंक। क्लियर हुआ? जो कि ना अच्छे से यहीं पर फिर ऑक्सीडेशन कर पाए, और बाकी बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा मारेंगे, ठीक। बाकी एरोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा मारेंगे। We just release the anaerobic bacteria on the aerobic bacteria to kill the aerobic bacteria. एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को किल करेंगे, और किल करके वहीं से कुछ गैस निकलेगा। जब किलिंग होगा, एरोबिक बैक्टीरिया जब किल होगा बाय द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक, इस टैंक में जब ये काम होगा तब फिर क्या होगा? एनारोबिक बैक्टीरिया को किल करके कुछ गैस निकाल देगा। क्या क्या है वो गैस? मीथेन,
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, those gases which are released in the anaerobic sludge digester tank। इस टैंक में जो गैसेस निकल रहा है उस गैसेस को हम यूज करेंगे एज अ बायोगैस, क्योंकि ना ये सारे गैस देखो इनफ्लेमेबल, मीथेन भी इनफ्लेमेबल, हाइड्रोजन सल्फाइड भी इनफ्लेमेबल, हाइड्रोजन भी इनफ्लेमेबल। ओके, ये सारे गैस इनफ्लेमेबल होता है, मींस जलता है, इसलिए इस गैस को हम उपयोग करेंगे बायोगैस का रूप में रोटियां बनाने के लिए स्टूडेंट। ठीक, तो देखो हमारा स्वेज वाटर साफ भी हो गया और वहीं से बायोगैस भी मिल गया। ठीक, तो इन दैट वे वी कैन ट्रीट द स्वेज वाटर बिफोर रिलीजिंग इन द वाटर बॉडीज। क्विकली एक बार रिकैपिचुलेट, देखो फर्स्ट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट द sediment like the mud, sand become settled down, that is known as the primary sludge। जो sediment होता है primary sludge, ऊपर में जो effluence होता है उसको क्या कहा जाता है primary effluence। ओके, primary treatment के बाद this water have to be passed for the secondary treatment, because in that primary treatment no organic material present in that sewage water have not been cleared। When this water have to be passed for the secondary treatment, in the secondary treatment first tank का जो नाम है उसका नाम एडिशन टैंक। in the addition tank what happened? In the addition tank we supply the air from the bottom and we also agitate for proper mixing of that air। In that tank the bacteria and fungi oxidize those organic material and reduce the pollution level of that sewage water। Okay, and you have to remember in that tank after some days we look the association of bacteria and fungi, it looks like filament। This filament like structure which is formed in that addition tank, that is known as the flux। After the agitation and after the addition tank we send this water in the settling tank। Okay, in the settling tank what happened? When the population of that aerobic bacteria and fungi become increased in that settling tank, this population becomes settled down, those bacteria and fungi become settled down in that settling tank। सेटलिंग टैंक में कुछ दिन के लिए पानी को रख देंगे, क्लियर हुआ, तो बैक्टीरिया फंगी सेटल हो जाएंगे। क्लियर, ऊपर में जो साफ पानी नजर आएगा इसको टेस्ट करके देख लेंगे इसका ऑक्सीजन लेवल सही है, मींस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया। क्लियर, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस पानी को हम नदियां में छोड़ दिए हैं और जो सेडिमेंट है मींस एक्टिवेटेड स्लज को लेके आए कहां, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेके आए, यहीं पर हम लोग एनारोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। we just bring this activated sludge to the anaerobic sludge digester and we release the anaerobic bacteria on it। anaerobic bacteria kill the aerobic bacteria, aerobic bacteria को kill करेंगे। during killing aerobic bacteria become digested by the anaerobic bacteria, anaerobic bacteria के द्वारा aerobic bacteria digested हो जाएगा। digested होके क्या होगा, क्या निकलेगा, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। ये सब गैस बायोगैस का रूप में हम यूज करेंगे और इस पानी को तो छोड़ दिए हैं। In that way student we treat the sewage water before releasing in the water bodies। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको समझ में आया होगा। 1 लीटर पानी में जितना ऑक्सीजन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं और रिवर एक्शन प्लांट को थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट अच्छे से देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ठीक, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर
How much organic material? How much organic material? Organic material present that should be oxidized by the that should be oxidized by aerobic bacteria, by microbes, you can write microbes. For the oxidation of this organic material, for the oxidation of organic material, how much dissolved oxygen are utilized? That is known as the biological oxygen demand. How much dissolved oxygen has been utilized. That is known as the biological oxygen demand. That is known as the BODs. ठीक, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को खत्म करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन उस पानी में ही है, जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन माइक्रोब के द्वारा यूटिलाइज्ड होगा, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, मतलब क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है। कुछ 1 लीटर पानी में जिसका बीओडी हाई है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, मीन्स पॉल्यूशन लेवल हाई है। 1 लीटर पानी ली हो, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है। बाद में ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन उसमें कम है। ऑक्सीजन कम है मतलब क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है। ऑर्गेनिक मटेरियल माइक्रोब के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड हो रहा है, इसलिए ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है। 1 लीटर पानी लिए हो, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, मतलब क्या है, पॉल्यूशन लेवल हाई है। क्लियर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है मतलब उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है और पॉल्यूशन लेवल कम है। ठीक, क्लियर हुआ। अभी आते हैं रिवर एक्शन प्लान। नेक्स्ट वी रीड अबाउट द रिवर एक्शन। रिवर एक्शन प्लान, देखिए स्टूडेंट, हमारा देश में इतने अच्छे नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, लेकिन हमारा ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा गंगा और यमुना का पानी पॉल्यूटेड किया जा रहा है। हम स्वेज वाटर को अच्छे से ट्रीट ना करके पानी को छोड़ दे रहे हैं गंगा में, ये अच्छा बात नहीं है। गंगा के लिए, यमुना के लिए और बाकी सारे नदियाँ के लिए अच्छी बात नहीं है। वाटर का इकोसिस्टम खत्म हो जाता है स्टूडेंट, इकोसिस्टम खत्म होगा, वहीं पर जितने सारा मछलियाँ हैं, जितने सारा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टेक अ प्लान दैट इज नोन एज द रिवर एक्शन प्लान। तो हमारा जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैव टेक अ एक्शन before releasing the sewage water in the river. We should have to treat this water in the sewage treatment plant. Okay,
सोइच ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट कर लेंगे, देन ओनली वी रिलीज दिस वाटर इन द वाटर ऑफ द रिवर, इन द वाटर ऑफ द एनी अदर वाटर बॉडीज। क्लियर? इसी को कहते हैं रिवर एक्शन प्लान। जैसे कि गंगा एक्शन प्लान, क्वेश्चन आ सकता है गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। तो क्या होता है, गंगा नदी का किनारे में, यमुना नदी का किनारे में बड़ा बड़ा सोइच ट्रीटमेंट प्लान किया गया। सोइच वाटर को उस ट्रीटमेंट प्लांट में अच्छे से ट्रीट करेंगे, देन ओनली वी रिलीज दिस सोइच वाटर इन द रिवर। बिफोर दैट वी नेवर रिलीज। इफ वी रिलीज देन इकोसिस्टम ऑफ द वाटर बिकम डिस्टर्बेड। हमारा नदिया का जो ब्यूटी ये भी खत्म हो जाएगा। आप चाहते हो क्या, आप एक आइडियल सिटीजन होते हुए आप ये कभी नहीं करोगे, हमारा देश का इतने सारा नदिया को कभी प्रदूषित नहीं करोगे, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा स्टूडेंट। ये आप और दूसरी को भी सिखाओगे। हमारा नदी का जो ब्यूटी है, नदी का जो इकोसिस्टम है, इसको हम कभी नहीं खत्म करेंगे, बिकॉज रिवर्स हेल्प्स अस इन मेनी वेज। स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। अगर अच्छा लगा, यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियो। स्टूडेंट, आपका सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मोटिवेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियो फॉर यू, और कुछ नहीं स्टूडेंट। सो इट इज आवर रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you very much for watching this video.